हम इसकी तिलावत करते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो कि हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए हम दरमियान में रुक सकते हैं, लेकिन जब हम बाकायदा तिलावत की शक्ल में पढ़ेंगे तो उस वक्त फिर इन सारे उसूलों को अपनाना होगा जी। अलम तारा, अलम तारा, ये हम सीखने के लिए पढ़ इसलिए तारा पढ़ा है, अगर वक्फ करेंगे तो अलम तर बन जाएगा, ठीक है। हम सीखने के लिए पढ़ इसलिए असल पोजीशन में पढ़ें। अलम तारा, अलम तारा, कैफा फअला, कैफा फअला रब्बुका, रब्बुका बिअस्हाबिल फील। बिअस्हाबिल। देखिए फीली था, लाम जेर ली, फीली जेरा, तो अब हमने क्या इसको पढ़ा, जज्म पढ़ लिया। बिअस्हाबिल फील, बिअस्हाबिल फील। अलम तरा कैफा, अलम तरा कैफा, अगर मैं पढ़ूं आलम ठीक होगा, नहीं जबर की आवाज को लंबा नहीं करना। अलम तरा कैफा, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका, फअला रब्बुका, नहीं फअला नहीं पढ़ना इसे, अगर आइन के ऊपर जबर है, आइन जबर आ, आइन जबर आ नहीं पढ़ना। फअला रब्बुका, फअला रब्बुका, फअला रब्बुका, फअला रब्बुका, आइन के ऊपर जबर है, जबर की आवाज को लंबा नहीं करना। फअला रब्बुका, फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। बिअस्हाबिल फील। हां को हम क्यों लंबा कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर खड़ी जबर आ रही है, और खड़ी जबर की आवाज को भी उतना ही लंबा करते हैं जितना अलिफ की आवाज को लंबा करते हैं। बिअस्हाबिल फील, बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम, अलम यजअल कैदहुम, अगर मैं पढ़ूं कैदाहुम ठीक होगा, नहीं दाल के ऊपर क्या है, जबर, जबर की आवाज को लंबा नहीं करना। अलम यजअल कैदहुम, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, फी तदलील, व अरसला अलैहिम, व अरसला अलैहिम। अब देखिए तदलील है, लाम के नीचे क्या है, दो जेरें हैं, और हम पढ़ चुके हैं, पहली सूरत आपने पढ़ी वक्फ की, इनमें से कोई भी हो तो आखिरी हर्फ पर क्या पढ़ते हैं, वक्फ की सूरत में जज्म पढ़ते हैं। तदलील है, तो जब हम वक्फ करेंगे तदलील, 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 तदलील। अलम यजअल, अलम यजअल कैदहुम, कैदहुम फी तदलील, फी तदलील, फी ये यार फे मद है, फी तदलील, फी तदलील, व अरसला अलैहिम, व अरसला अलैहिम। अगर मैं पढ़ूं अरसाला ये भी गलत है, अरसला पढ़ूं ये भी गलत है, क्योंकि जबर की आवाज को लंबा नहीं करते। सीन जबर सा, बोले सीन जबर शा, सीन जबर लाम जबर ला, सीन जबर लाम जबर सीन जबर लाम जबर ला, व अरसला, व अरसला, अरसला अरसला अलैहिम अलैहिम तयरन अबाबील, तैरन अबाबील, तयरन अबाबील। तैरन अबाबील। देखें अबाबीला, लाम के ऊपर जबर है, और जबर पर जब हम वक्फ करेंगे तो पढ़ने में जज्म हो जाएगी। व अरसला अलैहिम, व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील, तैरन अबाबील, तरमीहिम, तरमीहिम। इसको मैं अगर पढ़ूं तरमीहिम ठीक होगा, या आ गई तो या की आवाज को लंबा कर, तरमीहिम तरमीहिम बिहिजारतिन बिहिजारतिन मिन सिज्जील, मिन सिज्जील, फजअलहुम फजअलहुम कअस्फिन कअस्फिन मअकूल, मअकूल, फजअलहुम फजअलहुम कअस्फिन कअस्फिन मअकूल। मअकूल। ये उन कवायद को सामने रखते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए मअकूलिन है ये असल में, लाम के नीचे दो ज़ेरे हैं, तो यहाँ पर भी वक्फ किया तो ये पढ़ने में जज्म होगा। ये लो आप ले लीजिए।
आज हम हदीस पाक ज़ुबानी याद करेंगे। ये हदीस पाक आज हम ज़ुबानी याद करेंगे। जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था, इस क्लास में सूरतें भी पढ़ी जाएंगी कुरानी और अहादीस मुबारका को भी, जो छोटी 2, 3, 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होंगी, उनको हम ज़ुबानी याद करने की कोशिश करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इतना लफ्ज़ याद करते हैं, अल-क़नाअतु, 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 इकट्ठी बात, अल-क़नाअतु, 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 कंजुल ला यफना, 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 इकट्ठी बात, कंजुल ला यफना, 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 कंजुल ला यफना। जी, पूरी हदीस पाक पढ़ते हैं, पहले मेरे साथ मिलके पढ़ें, फिर आपने खुद पढ़ने की कोशिश करनी है। अल-क़नाअतु कंजुल ला यफना, 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 अल-क़नाअतु कंजुल ला यफना। मर्द हज़रात में से कोई अपनी खुशी से सुनाना चाहे ज़ुबानी। अल-क़नाअतु कंजुल ला यफना। जी माशाल्लाह, ख़वातीन में से कोई अपनी मर्जी से कोई एक सुनाना चाहे। अल-क़नाअतु कंजुल ला यफना। जी माशाल्लाह। अब आइए इसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं। कनाअत, कनाअत किसे कहते हैं? आप में से कोई बता दें जी। थोड़े गुजारा कर रहे हैं, सबर शुक्र कर रहे हैं, थोड़े पर इंतजार करना, सबर और ठीक है। और किसी के ज़हन में इसके अलावा काने होना अपनी किस्मत को। वो तो आपने वही लफ्ज़ बोल दिया ना, काने। इसकी ट्रांसलेशन करें तो सामने जो अल्लाह ताला ने कहा कि उस पर राज़ी रहना। और किसी के ज़हन में इसके अलावा पहला अपना दसो फिर ठीक है, आपने सही बताया। सबर और शुक्र को जमा करना, ठीक है, ये भी ठीक है। और जिस तरह अपना उन्होंने फरमाया कि थोड़ी चीज़ पर राज़ी हो जाना, या जो अल्लाह ने दिया, अल्लाह की अता पर राज़ी रहना, अल्लाह की अता पर राज़ी रहना। हुज़ूर फरमाते हैं ये ऐसा खजाना है ला यफना, जो कभी खत्म नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह। कंज़ुन खजाना, ला का माना नहीं, यफना फना से बना है, ये कभी खत्म नहीं होता। फरमाया जो कनात इख्तियार कर लेता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ठीक है, कनात में बरकत है, कनात में बरकत। फरमाया अल कनात, जो अल्लाह की अता पर राजी हो जाता है, जो अल्लाह की अता पर राजी हो जाता है। ये तू मेरे दुख विच राजी ते सुख नू मैं चुल्ले डावा। यानी अल्लाह ताला दुख दे तो बंदा दुख में राजी रहे, अल्लाह ताला सुख दे तो फिर बंदा सुख में राजी रहे, खुशी दे तो खुशी में राजी। मोमिन की यही हालत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन के दोनों हाल अच्छे हैं, मोमिन के दोनों हाल। मोमिन पर जब मुसीबत आती है तो सब्र करता है, फिर भी अल्लाह से अजर पाता है। मोमिन को जब खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करता है, फिर भी अल्लाह की पाक बारगाह से अजर पाता है। दोनों हालत ही बेहतर है। परेशानी हो तो मोमिन का हाल बेहतर है, और खुशी हो तब भी मोमिन का हाल बेहतर है। कि जब परेशानी होती है, दुख होता है, गम होता है, तकलीफ होती है, मुसीबत होती है, तो ये उस पर सब्र करता है, और सब्र करने की सूरत में ये अल्लाह की पाक बारगाह से अजर पाता है। जब खुशी मिलती है, सुख मिलता है, नेमतें मिलती हैं, तो उस सूरत में ये शुक्र अदा करता है, तो इस सूरत में भी अल्लाह की पाक बारगाह से अजर पाता है। लेकिन कनाअत एक ऐसी चीज है, हुजूर फरमाते हैं जो इसको इख्तियार कर लेता है ये ऐसा खजाना है कि ला यफना, ये कभी खत्म नहीं। अल-क़ना यानी अल्लाह की अता पर राजी हो जाना, उसके दिए हुए पर राजी हो जाना, उसके अता पर वो जिस हाल में बंदे को रखे, मौला तू जिस हाल में रखे मैं राजी।
जो बंदा ये अपना लेता है, फरमाया फिर कभी उसको किसी चीज की थोड़ नहीं आती, वो किसी का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह का मोहताज होता है। अल क़नाअतु कंज़ुल ला यफ़ना, देखिए 3 लफ्ज हैं आका अलैहिस्सलाम के, और सबक कितना बड़ा है, पैगाम कितना बड़ा है, दर्स कितना बड़ा है, इसमें मैसेज कितना बड़ा है। इस हुजूर के इस बताए हुए एक उसूल को अपना लें तो हमारी जिंदगियां संवर सकती हैं और ये बेबरकतियां दूर हो सकती हैं, हमारी जुबानें गिलों से और शिकवों से पाक हो सकती हैं, महफूज हो सकती हैं। अगर हम हुजूर के इस दिए हुए एक उसूल को अपना लें तो हमारी जिंदगियों में सुकून पैदा हो सकता है, इत्मीनान पैदा हो सकता है। क्योंकि जब कनात नहीं होती तो फिर बंदा गिले शिकवे करता है, जुबान पर हरफ शिकायत आती है और फिर बंदा अपने आप को कोसता है और अल्लाह की पाक बारगाह में गिले शिकवे करता है कि मौला मैं ही रह गया हूँ, ये मुसीबतें मुझ पर ही आनी थी। ये हालत तब होती है जब बंदा कनात से मारूम हो जाता है। तो आज हमने ये हदीस पाक याद की। आइए अब हम इस क्लास के दूसरे सेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास 15 मिनट इस क्लास के बाकी रह चुके हैं। 40 मिनट पे क्लास स्टार्ट हुई थी, 25 मिनट हो चुके हैं। तो इसके बाद दूसरा सेशन हमारा नमाज के वाले से था, नमाज के मसाइल के वाले से था। तो अब तक हमने नमाज के फ़र्ज होने की शराइत पढ़ी थी और गालिबन मुझे यहाँ तक याद आ रहा है पिछली से पिछली क्लास में हमने नमाज की दुरुस्तगी की शराइत के सिर्फ नाम पढ़े थे, ठीक है। अब उसकी डिटेल्स हमने पढ़नी है। नाम हमने पढ़े थे कि उसमें नमाज की दुरुस्तगी की जो शराइत हैं, ठीक है, वो 6 हैं। जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, जिस्म का ढांपना, किबला रूह होके नमाज पढ़ना, ठीक है, और छठी थी नियत करना, ठीक है। ये तकसीम किया गया था बाकायदा, उसमें ये लिखी हुई है जो आपको ये पेपर दिया गया था लिखा हुआ, नमाज के सही होने की शराइत। पहले मैं दोबारा दोहरा देता हूँ शराइत से क्या मुराद है। शराइत वो चीज़ें होती हैं कि जिनको अपनाना, जिनका एहतिमाम करना नमाज से पहले ज़रूरी और लाजमी है। इनके बगैर नमाज बिल्कुल नहीं होती। मिसाल के तौर पर क्या वुज़ू के बगैर नमाज हो जाएगी? नहीं। क्या किबला रूह के से हटकर खाना काबा की तरफ के अलावा हम किसी और तरफ मुंह करने नमाज हो जाएगी? नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जो नमाज के लिए कंपलसरी हैं, लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। इनके बगैर नमाज बिल्कुल नहीं होती और इनका एहतिमाम नमाज से पहले किया जाता है, इनकी तैयारी नमाज से पहले की जाती है, ठीक है जी। तो शराइत 2 तरह की हैं, नमाज के फ़र्ज होने की शराइत और दूसरी शराइत नमाज के सही होने की, नमाज के सही होने की। नमाज के फ़राइज़ की शराइत हम पढ़ चुके हैं, आज हम नमाज के सही होने की शराइत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिस्म का पाक होना। क्या? जिस्म का पाक होना। तो जिस्म के पाक होने से मुराद क्या? जिस्म के पाक होने से मुराद ये है कि जिस्म ज़ाहिरी नजासत से भी पाक हो, यानी उसके पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई नजासत जो है वो ना लगी हो, कोई नापाक चीज़ ना लगी हो पूरे जिस्म पर, इससे भी पाक हो। और दूसरा बंदा पाक होने से मुराद ये है कि वो बेवुज़ू ना हो, बावुज़ू हो। और एक सूरत ये भी है कि उस पर गुस्ल फ़र्ज ना हो। अगर गुस्ल फ़र्ज है तो वो उस हालत को दूर करे, गुस्ल फ़र्ज होने की हालत को दूर करे, नहाए। अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज है तो ये बेवुज़ू होना ये भी एक नापाकी है, ठीक है, जो नज़र नहीं आती, ठीक है। और गुस्ल का फ़र्ज होना ये भी एक नापाकी है जो नज़र नहीं आती। फरमाया जिस्म के पाक होने से मुराद एक तो ज़ाहिरन जिस्म पर कोई चीज़ ना लगी हो, नापाक चीज़ ना लगी हो, और दूसरी सूरत पाक होने की ये भी है कि वो बेवुज़ू ना हो बल्कि बावुज़ू हो। नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी है नमाज के लिए। और अगर गुस्ल फ़र्ज है तो वो गुस्ल करना भी उसके लिए ज़रूरी है। जब इन हालतों से निकलेगा तो वो पाक होगा और वो नमाज पढ़ने के काबिल होगा। पसीना अगर आए तो पसीने की हालत में नमाज के दौरान पढ़ी जा सकती है क्या? हाँ जी, पढ़ी जा सकती, बार ये चीज़ें बाद में आएंगी, स्टेप बाय स्टेप हम तरतीब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो आपने सवाल किया ये हमारा बाद के सेशन के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो आप तरतीब से पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ का तफसील आगे आ जाएगी। तो बात चल रही थी